नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले कई महीनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बहुत जल्द एनडीए में शामिल होने वाले हैं, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। कोई भी नेता खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा था, सब कुछ केवल देखकर समझने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर है कि 18 जुलाई को जो एनडीए की बैठक दिल्ली में होनी है, उसमें चिराग पासवान को शामिल होने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखा है और उन्हें आमंत्रित किया है। देखिए, जो पत्र जेपी नड्डा के द्वारा चिराग पासवान को लिखा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर आपको दिखाई देगा कि चिराग पासवान के बारे में चर्चा करते हुए इसमें लिखा गया है कि आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अहम साथी है। एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में आप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश के विकास को गति देने वाली सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की यात्रा में प्रमुख सहयोगी भी रहे हैं। इसमें आखिरी में यह भी बताया गया है कि आगामी 18 जुलाई 2023 मंगलवार को शाम 5 बजे नई दिल्ली स्थित होटल अशोक में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एनडीए की बैठक होनी तय हुई है। इस बैठक में आप सादर आमंत्रित हैं। एनडीए की महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में आपकी भूमिका और आपका सहयोग गठबंधन को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि देश की विकास यात्रा को भी सुदृढ़ता प्रदान करता है। एनडीए के साथी दलों की बैठक में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। तो जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों की एकजुटता देखने को मिल रही थी, वैसे में अब बिहार में बीजेपी भी अपने गठबंधन के स्वरूप को तय कर लेना चाहती है। चाचा पशुपति पारस पहले से ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान को लेकर यह चर्चा लगातार चल रही थी कि वो भी शामिल होंगे। लेकिन अब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पत्र लिखा है और 18 जुलाई की बैठक में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। कई तरह की चर्चाएं अब भी चल रही हैं कि चिराग पासवान ने जो एनडीए के साथ समझौता किया है, कितने सीटों पर किया है, कौन कौन सी सीटें होंगी, क्या केंद्र में मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर कि बीजेपी ने अब चिराग पासवान को खुद पत्र लिखकर 18 जुलाई की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान इस बैठक में जरूर शामिल होंगे, एनडीए का अहम हिस्सा होंगे। जिस तरीके से वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे हैं, बिहार की महागठबंधन सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जब एनडीए का हिस्सा होंगे तो निश्चित तौर पर एनडीए जो है वो पहले से थोड़ा मजबूत होगा। और अभी देखना यह भी बाकी है कि क्या मुकेश सहनी इस गठबंधन का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं, वो उस बैठक में जाते हैं या नहीं जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के जाने की भी चर्चा चल रही है। तो एनडीए अब 24 से पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले अभी से ही अपने गठबंधन के तमाम सहयोगियों के साथ बैठक करके सब कुछ तय कर लेना चाहती है, ताकि आगे जो फोकस रहे वो केवल चुनाव पर रहे, ना कि शर्तों और समझौतों पर बातचीत कुछ बिगड़े। अब देखना है कि 18 जुलाई की बैठक से पहले क्या कोई मंत्रिमंडल विस्तार होता है, क्या चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बैठक से पहले बनते हैं या फिर उसमें भी अभी वक्त लगेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।